नमस्कार। ये गोपी गीत का आप हिंदी में भी अर्थ सुनिए। हे प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर यहाँ आपकी सेवा के नित्य निरंतर यहाँ निवास करने लगी हैं। हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हे हमारे हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्रिय, अस्त्रों से हत्या करना ही वध नहीं होता, क्या इन नेत्रों से मारना हमारा वध नहीं है? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अघासुर, इंद्र की वर्षा, तृण आवर्त, अग्नि, वृष, असुर और व्योमासुर आदि से अलग अलग समय पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। हे हमारे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, तुम तो समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। हे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे रहते हो। सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हे प्रिय, वही कर कमल हमारे सिर पर रख दो। हे श्याम सुंदर, तुम तो सभी ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी मद मद मुस्कान की एक अलग ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे प्रिय सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम गोपियों को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। उन्हीं चरण कमलों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। तुम्हारी विरह की वेदना से हृदय संतप्त हो रहा है, तुमसे मिलने की कामना हमें सता रही है। हे प्रियतम, तुम उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासी मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। हे हमारे स्वामी, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, जो विरह से पीड़ित लोगों के लिए तो वह जीवन की शीतलता प्रदान करने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर और कभी न समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी हैं। हे हमारे प्रिय, एक दिन वह था तुम्हारी प्रेम, हंसी और चितवन तथा तुम्हारी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। हे हमारे कपटी मित्र, उन सब का ध्यान करना भी मंगलदायक है। अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर रही हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हे हमारे प्रिय स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। तुम जब गैयों को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़, तिनके, घास और कांटे चुभने से कष्ट पाते होंगे तो हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गाँव के खुर से उड़ उड़ कर धूलि
घनी धूली पड़ी हुई है, तुम अपना वह मनोहारी रूप हमें दिखाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। इन चरणों का ध्यान करने मात्र से सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। प्यारे, तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। आपका अधर अमृत तुम्हारे स्मरण को बढ़ाने वाला है, सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित होकर तुम्हारा गुणगान करने लगती है। जिन्होंने इस अधर अमृत के एक बार पी लिया, वो उन लोगों को अन्य किसी से भी आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। तुम अपना वही अधर अमृत हम सभी को वितरित कर दो। हे प्यारे, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण भी एक युग के समान हो जाता है। और तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखा अरविंद को हम देखती हैं। उस समय हमारी पलकों का गिरना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। क्यों इनको ऐसा बनाया है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, सभी भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि को आई हुई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें करते थे। तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यधिक आसक्त होता जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख संताप को नष्ट करने वाली है और विश्व का पूर्ण रूप से मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे भक्तजनों के हृदय को सदा सदा के लिए सभी कष्टों को मिटा दे। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः।